कहानी किस्मत की। किस्मत ऐसे ही नहीं कहते कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते तो क्या करें। लेकिन मैंने 20 साल 30 साल में ये आजमाया है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। सब कर्मों के अनुसार उसको फल मिलते हैं। किस्मत के अनुसार अच्छे बुरे फल मिलते हैं। किसी का 5 साल में, किसी का 10 साल में, किसी का 20 साल में अच्छा टाइम भी आता है और बुरा भी आ सकता है। तो खुशकिस्मत और बदकिस्मत ये एक कहावत भी है और सच्चाई भी है। कभी आपने देखा होगा, कभी आपने सुना होगा, कभी आपने आजमाया होगा। आपके आसपास ही कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बुरा टाइम आता है और जिनका अच्छा टाइम भी आता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसके साथ जुड़े होते हैं ग्रह, प्लैनेट्स, स्टार्स। ये ऐसे नहीं बनाए गए हैं, ये राजे महाराजे, देवी देवता और सबके साथ जुड़े हुए हैं और उनके उदाहरण भी हैं। और आप कभी ना कभी मान भी जाते हो कि हाँ यार, ये बात सही है। किसी की शादी होती है तो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। क्यों मिलाई जाती हैं? बड़े बड़े आदमी भी और छोटे छोटे आदमी तो चाहे ना भी मिलाए, क्योंकि बड़े बड़े आदमी तो ज़रूर मिलाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है हिंदू धर्म में शादी एक बार होती है, सारी ज़िंदगी निभानी पड़ती है। तो डर लगता है कि हम यार कुंडली तो मिलवा लें। तो क्यों मिलवाते हैं वो लोग? कई लोग ऐसे कहते हैं यार कुछ नहीं रखा इन बातों में। तो बाद में जब शादी कई बार बिगड़ जाती है तो फिर सोचता है आदमी, यार कुंडली मिलवा ही लेते तो अच्छा था। क्या पता इस झंझट से, इस झगड़े से हम बच जाते। होता तो यही है लगभग कि कुंडली मिलान जरूरी है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो अब हम तो बात कर रहे थे किस्मत की। तो किस्मत इससे जुड़ी हुई है। आपने सारी ज़िंदगी निकालनी है तो आप भी चाहोगे कि यार मुझे कोई जीवन साथी ऐसा मिल जाए जिसकी मेरी उसकी आपस में मिले बने और कहानी चलती रहे, आपस में प्यार रहे। तो जब अगर हम राशियां और ग्रहों की मिलान ठीक से कई बार ज्योतिषी या पंडित जी नहीं कर पाते तो उनका भुगतान हमें करना पड़ता है। और या ये कहो कि हमें किस्मत में ये लिखा था। क्योंकि राशि, अगर दुश्मन राशि से आप विवाह या शादी कर लेते हो तो वो आपको सारी ज़िंदगी तंग करेगी। अगर आप अपने मित्र राशि में शादी करते हो तो ये पंडित ज्योतिष ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। ये बड़े बड़े राजा महाराजा के भी कुंडलियाँ मिलाते थे और शादियाँ करवाते थे और बता देते थे। पहले ज्योतिष सच्चाई बता देते थे कि भाई तू ऐसे ऐसे कर कर
तंग भी हो सकता है, या ऐसे ऐसे कारण तुम्हें दुख देंगे, तुम इस जगह पे ना जाओ, इससे शादी ना करो, इस मंत्री को मत रखो। अब राजनीति में ही देख लो कि ये वाला नेता आएगा या इसकी सरकार आएगी, उसकी सरकार आएगी, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी होती हैं। तो क्या उनमें सच्चाई नहीं है? सच्चाई तो है, लेकिन किसी में 10%, किसी ज्योतिषी में 50%, और किसी में इतना ज्ञान होता है कि वो 100% तक बता देता है। ये बात आ जाती है आम आदमी की किस्मत और एक अमीर आदमी की किस्मत, एक मीडियम आदमी की किस्मत। कुछ किस्मत कहते हैं लोग उपायों से बदल जाती है। मैं भी मानता हूँ कि शायद कुछ धार्मिक कार्य करने से या अच्छे उपाय करने से किस्मत बदल सकती है। नहीं ज़्यादा, 5%, 10%, 20% कुछ तो फर्क पड़ता ही है। ग्रह योग ऐसे होते हैं, कुछ ग्रह बिल्कुल अटल होते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम उपायों से पीछे हटा सकते हैं। लेकिन सुख इतने नहीं मिलते। जो किस्मत में लिखे हैं वो आपको भुगतना ही पड़ता है लगभग। अगर आपने पिछले कर्म अच्छे किए हुए हैं तो आप सुख भुगतते रहोगे, और जो आपने बहुत क्षमा करना, बहुत बुरे कर्म किए होंगे तो आपका उनको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई किस्मत, ग्रह और जो भी आपका गुरु है, उसको आपको, जो भी आपके पितर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। गुस्सा इतना ही करना चाहिए जितना कि जायज़ है। अंधविश्वास भी आदमी को कई बार ले बैठता है। विश्वास करो, विश्वास आपके अंदर आएगा। अगर आप हर पल नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आएगा। आप इन बातों पे विश्वास करो। आपकी मर्जी है, आप अमल करो या ना करो, लेकिन आपको एक दिन विश्वास ज़रूर आ जाएगा। विश्वास उसको आता है वैसे जिसको ठोकर लगती है। जो आदमी की ज़िंदगी सुख शांति से निकल रही है वो भला क्यों इन बातों में विश्वास करेगा। जब आदमी को ठोकर लगती है तो वो थोड़ा संभलने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार इतनी देर हो चुकी होती है कि वो कहानी किस्मत की समझ में नहीं आती। फिर आदमी यही कहता है कि ये शायद मेरी किस्मत में लिखा होगा, मेरे कर्म फुटे होंगे। ये भी बात सही है कि अब आदमी क्या करे, लेकिन कोशिश करो जितना पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म करने की कोशिश तो करो। बाकी तो ऊपर वाला अपने आप संभाल ही लेगा। अगर आप आज विश्वास करना शुरू करोगे, आप लेट हो गए, 20 साल लेट हो गए, 10 साल लेट हो गए, तो चलो 10 साल 20 साल या जब तक अगले जन्म तक
कुछ ना कुछ तो उसका फ़ायदा होगा ही होगा। ये आप और कुछ भी नहीं कर सकते। 50-60 साल के बाद आदमी बुजुर्ग होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद भी तो ऊपर वाले को याद करता है ना कि मैं कहाँ इस दुनिया में आया हूँ, मुझे सुख शांति से इस सागर के पार निकाल दो। तो तब भी तो आदमी पछताता है, गुणगान करता है, फिर ऊपर वाले को याद करता है, फिर कहता है कि इस मोह माया और इस ममता ने मुझे क्या दिया, मैंने अपना फ़र्ज पूरा किया, तो अब मुझे छुटकारा दिला दो इन बीमारियों से, इस शरीर से। मुझे अगला जन्म कुछ अच्छा ही देना जिसमें शांति हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।